सोचो, अगर 2002 में किसी ने टीसीएस के स्टॉक के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 20 लाख रुपए होते। अब सच सुन लो, हर 10 में से 9 लोग इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट की एबीसीडी नहीं आती है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, अगला मौका आया तो क्या आप रेडी रहोगे या फिर उन्हीं 90% लोगों की तरह पछताओगे? तो आज इस सेशन के अंदर मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट के वो बेसिक्स बताने वाला हूं जो हर एक बिगिनर को पता होने चाहिए, ताकि तुम भी अगली अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। स्टॉक मार्केट एक डिजिटल या फिजिकल मार्केट प्लेस है जहां लोग अपनी कंपनीज के शेयर बाई एंड सेल करते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। सिंपल भाषा में समझे, स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस होता है जहां कंपनी अपने शेयर्स बेचती है और इन्वेस्टर उनके शेयर खरीदते हैं। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के पास पैसा चाहिए, तो कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में बेच देती है। कंपनी जब कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है तो उन्हें पैसा मिलता है, उन्हीं पैसे से वो कंपनी अपने बिजनेस को रन करती है। अब अपन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इन्वेस्टर इसे क्यों बाई करता है। इन्वेस्टर इसे इसलिए बाई करता है क्योंकि उस कंपनी में उसे हिस्सेदारी मिलती है। हिस्सेदारी मीन्स उसे ओनरशिप मिलती है। जैसे आपने टीसीएस के 200 शेयर्स खरीदे तो आपको 200 शेयर्स के बराबर आपको ओनरशिप मिलेगी। आप भी उस कंपनी के ओनर हो। जब आपने शेयर खरीदा तो आप भी उस कंपनी के ओनर कहलाओगे और आपको भी वो राइट्स होंगे जो ओनर को राइट्स हैं। यानी स्टॉक मार्केट एक पुल है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का एक पुल। अब हम बात करते हैं कि व्हाई स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट। पहला रीजन, कंपनी को फंड की जरूरत होती है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है। बिजनेसेस को अपने एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल रेज करने का एक बड़ा सोर्स मिलता है। मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो कंपनी को बड़ा फंड देने की ताकत रखता है। इन्वेस्टर को ओनरशिप। अब इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टर को उस कंपनी के अंदर ओनरशिप मिल रही है, इसीलिए इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी की ओनरशिप ले रहे हैं। अब थर्ड रीजन, अपने देश को फायदा होगा। इस चीज से अपने इकोनॉमी ग्रोथ होगी, ओवरऑल इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगी, इसीलिए स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है। अब सवाल आता है कि कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है? अगर कंपनी को फंड की जरूरत है तो वो किसी बैंक से लोन भी ले सकता है, लेकिन वो शेयर से क्यों बेचती है? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। कंपनी इसलिए शेयर बेचती है क्योंकि उन्हें पता अगर वो लोन लेंगे तो उन्हें उन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ऐसे लोन लेगो तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स बेच देती है और उसके ब्याह पर फंड ले लेती है। तो उन्हें उनका कुछ नहीं गया, उनका ओनरशिप गई है, उनके गई ओनली ओनरशिप और उन्हें फंड मिल गया, इसीलिए वो लोन न लेकर अपने शेयर्स मार्केट में बेच देती है। अब भाई इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करता है? ये बात भी मैंने बता दी। इन्वेस्टर इसलिए इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसे कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन मीन्स जब कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो उस इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की भी प्राइस बढ़ेगी, यानी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए वो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। और एक और बात, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा है, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ बढ़िया चल रही है, तो वो अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करता है कि कंट्री में अभी क्या हालात है। अगर स्टॉक मार्केट हेल्थी है तो अपनी कंट्री की इकोनॉमी भी हेल्थी है। चलो अब स्टॉक मार्केट सीखने से पहले कुछ अपन की टर्म्स देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। तो पहला टर्म्स है शेयर्स। अब बात आती है भाई शेयर्स क्या होता है? शेयर्स किसी कंपनी का एक छोटा हिस्सा जो आपको उस कंपनी का पार्शियली ओनर बनाता है। बता दिया मैंने आपको। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्टर तो है ही है, लेकिन आप कंपनी के ओनर भी है। तो शेयर्स का मतलब होता है कि किसी कंपनी का, शेयर्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ कंपनी, उसे बोला जाता है शेयर्स। दूसरी टर्म है इक्विटी। इक्विटी मीन्स ओनरशिप, बेसिकली ओनरशिप कैपिटल।
कितना पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया है उसे बोला जाता है इक्विटी। कितना पैसा शेयर होल्डर में कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उसे बोला जाता है इक्विटी। फोर्थ फोर्थ टर्म है अपनी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक में लाती है, जो कोई कंपनी, जैसे स्विगी का आईपीओ आया था। जब स्विगी ने क्या किया था कि पहले वो मार्केट में नहीं थी, स्विगी को फंड की जरूरत थी, फंड की जरूरत थी। उसने सोचा लोन नहीं लेते, अपन शेयर्स ऑफर करते पब्लिक को। तो उसने शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को, तो उसे फंड मिला, तो उसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी एनएससी या बीएससी इन दोनों में से एक जगह लिस्ट होती है तो उसे बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब हम बात करते हैं फोर्थ टर्म डिविडेंड। कंपनी का एक प्रॉफिट्स का डिविडेंड, कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट, किसी कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को दिए जाने को क्या बोला जाता है, डिविडेंड। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने सीखी है। अब अपन बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। चलो, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। सबसे पहले आते हैं भाई इन्वेस्टर, अपने जैसे भोले भाले लोग, अपने जैसे भोले भाले लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम जैसे लोग जो शेयर बाई या सेल करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ब्रोकर पर जाते हैं। ब्रोकर आप डायरेक्ट एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते, इसके लिए एक बीच में मीडियम होता है जिन्हें बोला जाता है ब्रोकर। आपने नाम सुना होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जेरोधा, एप्सोक्स, इनसे आप शेयर्स खरीदते हैं। आप डायरेक्ट एनएससी या बीएससी या किसी कंपनी से डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते। तो अपन ने भाई लगाया दिया, भाई ऑर्डर किया, मैं आईटीसी के 100 शेयर चाहिए, हमें आईटीसी के 100 शेयर चाहिए। इन्होंने क्या किया भाई, ब्रोकर भाई गए स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो भाई ब्रोकर भैया गए स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी को इन्फॉर्म किया कि 100 शेयर्स देने हैं। तो कंपनी ने कहा ओके। तो स्टॉक एक्सचेंज ने जैसे इधर से अप्रूव किया तो ब्रोकर ने अप्रूव किया, तो ब्रोकर के पास जैसे शेयर्स आए उसने इन्वेस्टर को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ब्रोकर ने इन्वेस्टर को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। चलो भाई, समझ में आया, एक बार वापिस देख लेते हैं। इन्वेस्टर भैया आए कि हमें भाई के 100 शेयर खरीदने हैं। ब्रोकर ने बोला स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज ने चला ठीक है चलो दे दो। तो इसने कंपनी से बात करके 100 शेयर इन्वेस्टर को भिजवा दिए। अब यहाँ पर एक चीज आती है, सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो भी माजरा हो रहा है, यहाँ पे जो भी खिचड़ी पकी है, उन सभी की कोई रेगुलेटरी तो होनी चाहिए, देखभाल करने वाली, तो उसे बोला जाता है सेबी। ये इस माजरे पर ध्यान रखती है कि कहीं इन्वेस्टर के साथ गलत नहीं हो रहा, कहीं ब्रोकर के साथ गलत नहीं हो रहा, कहीं कंपनी के साथ गलत नहीं हो रहा, तो इन सभी का ध्यान रखती है सेबी। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। फर्स्ट है अपनी प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई नई कंपनी, जैसे मैंने आपको एग्जाम दिया था स्विगी, तो स्विगी जब अपना आईपीओ लाती है, आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब वो फर्स्ट बारी मार्केट के अंदर आ रही है, तो उसे बोला जाता है कि वो प्राइवेट मार्केट, तो उसे वो बोला जाता है कि वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आ रही है। प्राइमरी मार्केट के अंदर स्विगी ने अपना आईपीओ लिस्ट किया। जैसे आईपीओ आया, इन्वेस्टर को पता पड़ा कि स्विगी का आईपीओ आ रखा है, तो उन्होंने डायरेक्ट स्विगी से शेयर खरीदे। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट, मतलब इसमें कोई आईपीओ आता है तो उसमें शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, इसे बोलता है आईपीओ। अब अपन बात करते सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर जैसे कोई कंपनी आ चुकी है, स्विगी का आईपीओ हो चुका है, अब वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। जैसे स्विगी है, जैसे कोई कंपनी है, चलो सपोज करो कोई कंपनी है, उसने आईपीओ लिस्ट कर दिया, उसने अपने जो भी शेयर्स थे वो
कंपनीज में, मतलब जो भी अपने शेयर थे उसे पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब जो जैसे मुझे शेयर बाई करने हैं तो मैं कंपनी से बाई नहीं करूंगा। जैसे कोई ए बंदा है, ए बंदा है जिसने आईपीओ में शेयर खरीदे 100 शेयर खरीदे, ठीक है। अब कोई बी बंदा है जो आईपीओ होने के बाद भी शेयर खरीदना चाहता है। जैसे आईपीओ आज की लिस्टिंग डेट थी, लास्ट डेट थी, तो वो कल खरीदना चाहता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा और अपना ऑर्डर लगा देगा कि कोई बी बंदा अपना ऑर्डर लगा देता कि मुझे 100 शेयर चाहिए स्विगी के, मुझे 100 शेयर चाहिए स्विगी के। तो वो क्या करेगा कि ऑर्डर लग जाएगा। अब जब ये ए पर्सन जब बेचेगा, ए पर्सन जब सेल का ऑर्डर लगाएगा कि नहीं मुझे ये शेयर बेचने हैं, तो तभी ये इसके पास जाएंगे, तभी ये इसके पास जाएंगे। आप डायरेक्ट कंपनी से शेयर नहीं खरीद सकते हो, इसे बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। ये दिस इज द एवरीडे ट्रेडिंग यू सी, मतलब जो डेली जो ट्रेडिंग होती है ये इसी के थ्रू होती है, सेकेंडरी मार्केट के। अब अपन बात करते हैं कि कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। स्टॉक मार्केट के अलावा भी कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला होता है इक्विटी, वही आपका स्टॉक मार्केट से बोला जाता है इक्विटी। स्टॉक मार्केट में आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, प्रॉफिट होने पर उन्हें बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, इसे बोला जाता है इक्विटी या स्टॉक्स। दूसरे नंबर पे आता है बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा गोल्ड बॉन्ड, सेवरन गोल्ड बॉन्ड, ये जो होते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ये भी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इनकी जो रिटर्न होती है, इनकी जो रिटर्न होती है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होती है और इनमें जो उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इक्विटी के अंदर फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन बॉन्ड्स के अंदर आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलती है, उन्हें बॉन्ड्स बोला जाता है। अब अपन ने बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है म्यूचुअल फंड। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन जितना मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर सकता हूँ मैं उतना इसमें कवर करूंगा। म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप एक स्टॉक खरीद रहे थे, आईटीसी, रिलायंस, टाटा, अडानी, आप एक एक स्टॉक खरीद रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप लगभग 50 से ज्यादा स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब आपका पैसा जो है डाइवर्सिफाई हो रहा है, अलग अलग जगह लग रहा है, इससे आपका रिस्क कम हो रहा है, रिटर्न रेट बढ़ रहा है। तो इसे बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं म्यूचुअल फंड। फोर्थ जो ऑप्शन आता है ईटीएफ। ईटीएफ जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं म्यूचुअल फंड के, बट इन दोनों के अंदर डिफरेंस इतना ही होता है कि ये डेली ट्रेड कर सकते हैं, इन्हें रियल टाइम पर ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ईटीएफ को आप डेली ट्रेड कर सकते हो। ये कुछ टाइप्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में जा सकते हो, क्योंकि इनके अंदर आपका रिस्क बहुत कम होता है। लगभग इसके अंदर 20 से 50 स्टॉक होते हैं, 50 स्टॉक में 50 कंपनीज होती है। अब अपन देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। जैसे आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका एक सेपरेट अकाउंट खुल रखा है, उसी तरह आप अगर शेयर्स का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद आपकी केवाईसी की जाएगी। केवाईसी होने के बाद आप शेयर्स खरीद व बेच सकते हैं, लेकिन आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। आपको सबसे पहले कंपनीज के बारे में रिसर्च करनी है। क्या करनी है आपको? रिसर्च करनी है, जो कि मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे कंपनीज की रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च होने के बाद फिर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें। अब अपन बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। रिस्क और रिवॉर्ड डिपेंड करता है आपकी स्टॉक मार्केट की एबीसीडी पर, जो कि मैंने आज आपको बिल्कुल सिखा दिया है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप पहले उस कंपनीज के बारे में जरूर सोचें और बढ़िया रिसर्च करने के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। रिवॉर्ड तो मैंने बता ही दिया, जब आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपके पैसे की भी ग्रोथ होगी,
क्योंकि आप उस कंपनी में ओनरशिप हो, उस कंपनी के आप ओनर हो। रिस्क रिस्क मैंने बताया था आपको पीछे कि कुछ फंड या कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। वोलेटिलिटी मीन्स कि उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, रोज 100-200 पॉइंट का उतार चढ़ाव होता है, उन्हें बोला जाता है वोलेटिलिटी, जिससे आपके एक एक सेकंड के अंदर आपके पैसे में गिरावट या बढ़ावट देखी जा सकती है। तो आज हमने सीखा स्टॉक मार्केट क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है और कैसे काम करता है, और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा लेसन, मार्केट कोई जादू नहीं है, ये एक जर्नी है। अगर आज आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, तो आपकी लॉन्ग टर्म में सफलता पक्की है। स्टार्ट स्मॉल, लर्न विथ कंसिस्टेंटली एंड ग्रो विथ मार्केट। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।